अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा 2M की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 8 खलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर की थ्योरी देख रहे हैं हम, और थ्योरी की ये लास्ट वीडियो है, चैप्टर की 3rd वीडियो। इसके बाद हम इंशाल्लाह मश्क की वीडियो देखेंगे। चैप्टर की थ्योरी का लास्ट पार्ट आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 95 तक कंप्लीट किया था। आज हमें सफ़ा नंबर 96 से स्टार्ट करना है। सफ़ा नंबर 95 का जो पार्ट है, उसके अंदर माहौल और हयाती टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ये देखा था कि जो पानी होता है, गंदा पानी, उसके अंदर नामियाती मादे होते हैं, और ऐसे पानी को नदी वगैरह में छोड़ने से पहले इनकी तकसीद करना चाहिए, नामियाती मादों की तकसीद करना चाहिए, और फिर इसके बाद ही इन्हें नदी में छोड़ना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा था कि नामियाती कचरे से कंपोजिट खाद वगैरह बनाई जा सकती है, और जदीद हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हयाती हसरात कुश, हयाती खादें, हयाती हसियात वगैरह भी बनाई जा सकती है। आगे देखेंगे अब हम हयाती मंसूबे, यानी नबातात और खुर्द जानवरों का इस्तेमाल करके पानी, गंदा पानी, आलूदा ज़मीन, इनमें जहरीली मादे और आलूदगी ख़त्म जज्ब करने के लिए पौधों का इस्तेमाल करना, इसे फाइटो रेमिडिएशन कहा जाता है। हयाती मंसूबे का मतलब ऐसा होता है कि पौधों को इसलिए इस्तेमाल करना ताकि वो पानी को साफ करे, गंदे पानी को जज्ब करे, आलूदा ज़मीन को साफ करे, और इनमें जो जहरीली मादे और आलूदगी वाले जो मादे होते हैं इनको जज्ब कर ले। तो माहौल को साफ करने के लिए नबातात का इस्तेमाल करना, इस मंसूबे को हयाती मंसूबा कहते हैं। हयाती इक़दामात की चंद मिसालें झैल में दी गई है। सुडोमोनास नामी बैक्टीरिया आलूदा पानी और ज़मीन की हाइड्रोकार्बन और तेल जैसी आलूदगी अलग करने के लिए मुफीद होता है। सुडोमोनास नामी बैक्टीरिया आलूदा पानी को साफ करता है, ज़मीन की हाइड्रोकार्बन और उसके अंदर जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उन ऑयल्स को साफ करता है। टेरेस वेटाटा नामी फर्न जमात का पौधा ज़मीन में से आर्सेनिक जज्ब करता है। भारत में जीन के लिहाज से राई की एक किस्म सेलेनियम मादनी दौलत को बड़े पैमाने पर जज्ब करती है। सूरजमुखी यूरेनियम और आर्सेनियम को जज्ब करता है। डायएनोकोकस रेडियोडोरेंस नामी बैक्टीरिया सबसे ज्यादा तापकारी रोकने वाला जानदार है। तापकारी यानी कि जो रेज निकलती है उनको रोकने वाला नबातात है ये। इसकी जीन में तब्दीली करके एटमी कचरे की तापकारी को जज्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटमी तजुर्बा गाह में जो चीजें बाकी बच जाती है उसे एटमी कचरा कहते हैं, जिससे रेज निकलती रहती है, तापकारी निकलती रहती है। तो इसके जीन का इस्तेमाल करके, किसके, डीएनोकोकस रेडोडोरेंस, इसके जीन का इस्तेमाल करके इस तापकारी को कम किया जा सकता है। अल्फा घास, 3 पत्ती घास और राई जैसी घास की इक़साम का इस्तेमाल नबातात के जरिए तदारुक के लिए करते हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ तक था माहौल की आलूदगी का पार्ट। छठा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ग़िज़ा की बायोटेक्नोलॉजी। पाव, चीज़, शराब, बियर, दही, सिरका वगैरह खाने की अशिया को बनाने में खुर्द जानदारों की मदद ली जाती है। ये अशिया हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की जाती है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके इस्तेमाल बनाई जाती है। जैसे दही होता है, तो दही को लैक्टोबैसिलस नामी बैक्टीरिया के एक्शन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जिस तरह से किसी शख्स की उंगलियों के निशानात मुनफरिद होते हैं, इसी तरह हर शख्स के डीएनए की तरतीब, डीएनए सीक्वेंसिंग भी मुनफरिद होती है, जिसकी वजह से किसी भी शख्स के मुहैया करदा डीएनए पर से इस शख्स की शनाख्त की जा सकती है। जैसे हमारी उंगलियों के निशानात होते हैं, जो अंगूठा लगाया जाता है, आपने देखा होगा, वो दुनिया में हर शख्स के लिए मुनफरिद है। मतलब हर शख्स के अंगूठे का निशान एक पर्टिकुलर है, उसके लिए ही
वो खास है। तो उसी तरह डीएनए सीक्वेंसिंग जो होती है, डीएनए का पैटर्न जो होता है, वो भी हर शख्स के लिए मुनफरिद होता है। सो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से क्या किया जा सकता है, पूरी दुनिया के अंदर पर्टिकुलर इंसान को पहचाना जा सकता है। इस तरीके को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। वारदात की जगह मिलने वाले मुजरिम के जिस्म के किसी भी हिस्से से इसकी पहचान की जा सकती है। बाल, नाखून या फिर कोई भी ऐसा हिस्सा जो जिस्म का हिस्सा है, अगर कहीं पर मिल जाए तो बोला जा सकता है कि ये कौन शख्स था जो यहाँ पर आया था। इसी तरह किसी बच्चे के वालिदैन की पहचान भी की जा सकती है। अगर कोई बच्चा है जिसके वालिद का पता मालूम नहीं है तो उससे वालिद की खोज भी की जा सकती है। ये तहकीक हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स नामी इदारे में की जाती है। नेक्स्ट, समंदर में होने वाले तेल के रिसाव की सफाई। ये डायलॉग बॉक्स दिया गया है जो कि माहौलियात से रिलेटेड है। ऊपर हमने पढ़ा था सुडोमोनास नामी बैक्टीरिया आलूदा पानी को साफ करता है, तो उसी से रिलेटेड है। तेल के टैंकर से रिसाव होने पर समंदरी जानदारों में मुज़िर असर पड़ता है। अब तेजी से बढ़ने वाले रोगनी अशिया को हजम करने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके निहायत सस्ते दामों और माहौलियात को नुकसान पहुंचाए बगैर समंदर की सफाई करना मुमकिन हो सका है। अमेरिका के हिंदुस्तानी नज़ात साइंसदान आनंद मोहन चक्रवर्ती ने पहली बार बैक्टीरिया के इस्तेमाल का मशवरा दिया। इनको इस तहकीक का एजाज जाता है। सो ये जो आइडिया है, समंदर में अगर तेल के टैंकर मतलब जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े शिप में, वो टैंकर अगर कभी लीक हो जाए और समंदर में तेल मिल जाए तो उसको साफ करने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल कीजिए, ऐसा सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती ने ही कहा था। नेक्स्ट पार्ट है ज़राअत की तरक्की के अहम मरहले। सबसे पहला है सब्ज इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन। 20वीं सदी की इब्तिदा से ही आबादी में बेतहाशा इजाफा होने लगा। कम और नाकिस ग़िज़ा की वजह से इसके असरात तमाम ममालिक पर हुए। इनमें खुसूसी तौर पर गैर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक परेशान हो गए। ज़रई ज़मीन के कम रकबे में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की पैदावार के तरीक़े को सब्ज़ इनकलाब कहते हैं। कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगना, इसे ही सब्ज़ इनकलाब कहा जाता है। गेहूँ और चावल की इस्लाहशुदा छोटी किस्म, खाद और हशरात कुश अद्वियात का इस्तेमाल और पानी का इंतज़ाम, इन तमाम असबाब की वजह से अनाज की पैदावार में इजाफा होने से काफ़ी बड़ी आबादी फाकों से बच गई है। सब्ज़ इनकलाब में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका और डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन भारत के कारनामे बहुत काबिले कद्र है। दोनों की फोटो भी दी गई है यहाँ पर। 97 की जानिब पढ़ते हैं हम। मुख्तलिफ फसलों की नई नई अक़साम की तहकीक करके इन्हें तैयार करने के लिए पूरे मुल्क में तहकीकाती इदारे तजुर्बा गाहें कायम कर रही है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI दिल्ली, लीमू की जमात का कौमी तहकीकी इदारा ICR CCRI और इसकी मुख्तलिफ शाखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS, नेशनल पोमीग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट शोलापुर जैसे मुख्तलिफ इदारों का इनमें शुमार होता है। नेक्स्ट, मालूमात हासिल कीजिए और इंटरनेट मेरा दोस्त, ये ओमिटेड पार्ट है। आगे देखेंगे सफ़ेद इनकलाब। पहले देखा हमने सब्ज इनकलाब जो कि ज़राअत से रिलेटेड था। अब देख रहे हैं हम सफ़ेद इनकलाब। सफ़ेद इनकलाब दूध से रिलेटेड है। दूध के ताल्लुक से भारत के चंद हिस्सों में आसूदगी थी, लेकिन दूध के हासिलात ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल के काबिल नहीं होते थे। डॉक्टर वर्गीस कोरिन ने साबित कर दिखाया कि बाहमी इमदाद और हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से दूध की पैदावार अब सिर्फ जोड़ पेशा नहीं बल्कि एक मुकम्मिल पेशा बन गई है। गुजरात रियासत के आनंद में बाहमी इमदाद सोसाइटी के जरिए दूध की पैदावार तहरीक को वो बहुत बुलंदी पर ले गए। दूध की पैदावार में खुद कफीली के उसूल के लिए इसमें क्वालिटी कंट्रोल, दूध से बनी हुई दीगर अशिया की पैदावार और उनकी निगहदाश्त पर हयाती टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करके नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। आजकल दुनिया भर के लोग फिर से हमारे साथ तिजारत को अव्वलियत क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ यानी कि इंडिया के साथ, क्योंकि अब इंडिया भी जो है वो इंतहाई डेवलप
लेवल पर अपनी ट्रेडिंग को अंजाम दे रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज से। नेक्स्ट है नीला इनकलाब। नीला इनकलाब ये मछली से रिलेटेड है। सब्ज ज़राअत से रिलेटेड, सफेद दूध से रिलेटेड और नीला यानी कि पानी मछली से रिलेटेड है। नीला इनकलाब यानी पानी का इस्तेमाल करके काबिल इस्तेमाल बैक्टीरिया की पैदावार करना। मशरकी एशियाई ममालिक में खेती के तालाब और इसमें पलने वाली मछलियां बड़े पैमाने पर मिलती है, लेकिन सिर्फ मछलियां झींगे वगैरह तक ही महदूद न रहते हुए दीगर हैवानात और नबातात पर भी गौर किया जा रहा है। भारत सरकार ने नीला इनकलाब मिशन सन 2016 NKM 16 प्रोग्राम के जरिए मछली पालन की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करके पैदावार में इजाफे का तस्वुर दिया है। इसके लिए 50% से 100% तक सरकारी इमदाद मुहैया की जाती है। समंदर के खारे पानी या खेत के तालाब के मीठे पानी में बड़े पैमाने पर मछली पालन मुमकिन है। रोहू, कटला जैसी मीठे पानी की मछलियां या झींगा, शेवंडी जैसे खारे पानी की पैदावार अब बड़े पैमाने पर हासिल की जाने लगी है। नेक्स्ट है खाद। ज़राअत के कारोबार में दो तरह की खादों का इस्तेमाल होता है, एक नामियाती और दूसरी कीमियाई। पहले भी डिस्कस किया है हमने ये। नामियाती खाद के इस्तेमाल से जमीन की जरखेजी बहाल होकर जमीन में पानी ठहरने की सलाहियत बढ़ती है, जबकि कीमियाई खाद यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से उसे जमीन को नुकसान पहुंचता है। ह्यूमस की वजह से जरूरत के मुताबिक जमीन की ऊपरी सतह तैयार होती है। केचुए, फफूंद की वजह से जमीन से कई जरूरी अज्जा जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फसलों के लिए मुहैया हो सकते हैं। मिट्टी के बगैर खेती यानी हाइड्रोपोनिक्स में माए खाद का इस्तेमाल होता है, लेकिन कीमियाई खादों के गैर जरूरी इस्तेमाल से खतरा ज्यादा है। इसमें खुसूसी तौर पर जमीन बंजर हो जाती है। सो ह्यूमस जो होता है ये नेचुरली बनाया जाता है केचुए, फफूंद की वजह से। हसरात कुश। नबातात और फसलों में कुदरती तौर पर क़ुव्वत मदाफ़त के जरिए बीमारी को टाला जा सकता है, लेकिन हशरात कुश के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं होती। जैसे मेंढक, कीड़े, खूर परिंदे किसान दोस्त होते हैं जो कीड़ों की तादाद पर काबू रखते हैं, लेकिन पैदावार बढ़ाने के लिए हसरात कुश का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। हसरात कुश यानी कि ऐसी दवाएं जो नबातात को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े वगैरह को खत्म करती है। हसरात कुश अद्वियात एक किस्म का जहर ही है। ये जहर पानी और ग़िज़ा के जरिए ग़िज़ा की नाली में जाते हैं, जिसकी वजह से हयाती जहर में ज़्यादती बायोमैग्निफिकेशन होता है। DDT, मेलाचियान, क्लोरोपायरिफाइज जैसी कई हसरात कुश अद्वियात नुकसानदा पाई गई है। हसरात कुश अद्वियात अगर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो नुकसान पहुंचाती है, ग़िज़ा की नाली में जाकर बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसका। नामियाती काश्तकारी। आजकल नामियाती खेती और नामियाती पैदावार बहुत आम हो चुके हैं। या नामियाती यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सारी जगहों पर नामियाती पैदावार मुहैया होती है। इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़राअत में कीमियाई खाद और जरासीम कश दवा का बेहद इस्तेमाल बेहद आम हो गया है। ये जहरीले मादे ग़िज़ा और पानी के जरिए इंसान तक पहुंचते हैं और इसके कई मुज़िर असरात इंसान और माहौल पर नजर आते हैं। इसीलिए नामियाती ज़राअत जो है अब पॉपुलर हुई है। ज़मीन की जरखेजी और फसलों पर कीड़ों के फैलाव के ताल्लुक से कई मसाइल पैदा हुए हैं। इसका तदारुक करने के लिए आज किसान बड़े पैमाने पर नामियाती ज़राअत की जानिब मुतवज्जा हो रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर कीमियाई खादों और जरासीम कुश अद्वियात से मुकम्मल तौर पर परहेज करके क़ुव्वत बख्श देसी तरीके से कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखकर ज़राअत को माहौल दोस्त बनाया जा रहा है। यकीनन ये एक काबिल तहसीन कदम है। नेक्स्ट पार्ट है शहद की मक्खी पालन, एपीकल्चर जिसे कहा जाता है। शहद की मक्खी पालने का बिजनेस। आपने शहद की मक्खियों के छत्ते देखे होंगे, यहाँ पर फोटो दी गई है मक्खी पालन की। शहद के जो छत्ते ऊपर लटके हुए होते हैं बड़ी बिल्डिंग के छत वगैरह पर या फिर दरख्तों वगैरह पर, इन छत्तों को निकालने के लिए सबसे गलत तरीका धुआं करके मक्खियों को भगाना है और फिर छत्ते के टुकड़े करके निकालना है। इस तरीके में छत्तों का नुकसान होता है और बड़े पैमाने पर शहद की मक्खियां मरती है। लेकिन शहद की मक्खियों के मसनूई छत्ते पेटी का इस्तेमाल करके छत्तों में से शहद निकालना आसान होता है। ये जो है शहद की मक्खी
के छत्ते के मसनूई छत्ते हैं, पेटियां हैं, और इसी के साथ छत्ते और शहद की मक्खियों का नुकसान नहीं होता। पेज नंबर 99 पे अद्वियाती पौधे लगाना, अद्वियाती पौधों की काश्तकारी, जड़ी बूटियां जिसे हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं। भारत में हयाती तनु बड़े पैमाने पर पाया जाता है। भारत में हयाती तनु यानी कि जानदार और नबातात की किस्में, वैरायटी, ये बहुत ज्यादा है। इनका इस्तेमाल करके भारत के लोग कुदरत के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़े हुए हैं। कुदरती दौलत का इस्तेमाल करके अमराज से छुटकारा पाने में आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा विरसा हमारे पास मौजूद है। आयुर्वेद की जो टेक्नोलॉजी है, आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, वो इंडिया से ही निकला है, जड़ी बूटियों का कंसेप्ट। आयुर्वेद में बयान की गई अद्वियात नबातात पहले जंगलों से हासिल की जाती थी, अब जंगलात कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अहमियत की हामिल अद्वियाती नबातात नापेद होने लगी है, यानी कम होने लगी है। ऐसी नबातात के जरिए नबातात की ज़राअत अब बड़े पैमाने पर की जा रही है। नेक्स्ट है फलों की सनत। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये ओमिट है सिलेबस में से, इसलिए डायरेक्ट हम थ्योरी का पार्ट देख रहे हैं। फलों से बनने वाली कई किस्म की अशिया हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चॉकलेट, शरबत, जैम, जेली जैसी कई जायकादार अशिया का इस्तेमाल तमाम लोग करते हैं। फलों पर अमल करके ये मुमकिन हुआ है। फल ख़राब होने वाला ज़रूरी पैदावार है, ये साल भर इस्तेमाल हो सके, इसलिए इस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। कोल्ड स्टोरेज, खुश्क करना, नमकाना, शक्कर मिलाना, मुंजमद करना यानी कि बर्फ में तब्दील कर देना, हवा बंद करना, ऐसे मुख्तलिफ अमाल फलों को महफूज रखने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा फलों को जैम, जेली वगैरह में कन्वर्ट करके ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है। ये थी हमारी चैप्टर की थ्योरी, थर्ड वीडियो। इसके बाद की वीडियो में इंशाल्लाह हम मश्क देखेंगे।